हेलो देयर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मोइन पठान एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं एनडीए अड्डा 24/7 पर। और आज हम लोग करने जाने वाले हैं एक और हमारा टॉपिक। और हमें एक पर्सनालिटी यहाँ पर दिख रही है ना, कार्टून के फॉर्म में है, लेकिन ये बंदा कार्टून नहीं था, है ना। ये बंदा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग रूलर है और इस बंदे का नाम है क्या, जलालुद्दीन मोहम्मद। जलालुद्दीन मोहम्मद, लेकिन हम लोग इसको जानते हैं किस नाम से, अकबर के नाम से। तो इसके पीछे की थ्योरी भी बताऊंगा मैं आप लोगों को कि इसको अकबर के नाम से क्यों जाना जाता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना। अकबर के साइड में फोटो देख के भी अच्छा लग रहा है थोड़ा सा, है ना, अकबर, है ना। चलो, तो इंडिया का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर, ठीक है, मिडिवल टाइम पीरियड में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्पायर था इसका। मुगल एम्पायर को सबसे ज्यादा एक्सपैंड करने वाला भी ये बंदा है ना। तो 15 सूबाज या 15 स्टेट्स इसने अपने अंडर में लिए थे। बहुत सारी लड़ाइयाँ करने वाले हम लोग इसकी। और अकबर के बारे में सारी की सारी चीज़ें देखने वाले हैं अपन। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मुगल एम्पायर का ये तीसरा टॉपिक है हमारा। हम लोगों ने बाबर पढ़ लिया था, हम लोगों ने हुमायूं पढ़ लिया था, हम लोगों ने शेर खान या शेरशाह सूरी के बारे में देख लिया था। अब हम लोग जो देखने जा रहे हैं उसका नाम है अकबर। अकबर, ठीक है। तो अकबर के बारे में क्या सिस्टम है और क्या क्या चीज़ें इसके टाइम पीरियड में हुई थी, क्या क्या इसने किया था, वो सारे के सारे चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं इस वाले में। तो एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूँ एनडी अड्डा 24/7 पर, जो कि आप लोगों के लिए लेकर आता है बहुत सारे करंट अफेयर्स, बहुत सारे न्यूज़, बहुत सारे एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस, और आपकी हेल्प करता है आपका एनडीए का एग्ज़ाम क्लियर करवाने में। तो जल्दी से आइए, अपन करते हैं फटाक 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 से इसको स्टार्ट। ठीक है, तो होता क्या है, हुमायूं वापस आता है, हमें पता है हुमायूं, है ना। तो हुमायूं जब वापस आता है, मैं यहाँ पर बना दूं क्या, इसके ऊपर बना देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, हुमायूं की डेथ हो जाती है, पता है ना हम लोगों को। हुमायूं की डेथ कैसे होती है, हुमायूं की डेथ, तो हुमायूं की जो डेथ है, हुमायूं की, तो हुमायूं की डेथ हो जाती है कैसे, दीन पना के पैलेस से गिरकर। दीन पना के पैलेस, दीन पना का जो पैलेस है उससे गिरकर डेथ हो जाती है किसकी, हुमायूं की। ये तो हम लोगों को पता ही है, ठीक है, खतरनाक चीज। अब सीन क्या हुआ, हुमायूं अभी अभी जीता था, है ना, अभी अभी बैटल ऑफ सरहिंद जीता है, ठीक है, मच्छीवाड़ा बैटल जीता है। लेकिन अब सीन क्या है, अब क्वेश्चन ये है कि अब हुमायूं की हो गई डेथ, तो अब मुगल एम्पायर संभालेगा कौन। तो हुमायूं का एक बेटा है ना, लेकिन वो बेटा जो है अभी अकबर नहीं है, मतलब है तो वो अकबर ही, लेकिन अब उस अकबर वाले लेवल वाला बेटा नहीं है, क्योंकि वो जो बच्चा है वो सिर्फ और सिर्फ 13 साढ़े 13 साल का है ना, 13 13.5 ईयर्स की उसकी एज है। तो क्या वो बंदा इंडिया का एम्परर बन सकता है ना, बिल्कुल बनेगा। और ऐसा वैसा एम्पर नहीं बनेगा, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स ऑफ इंडिया बनेगा। या अगर हम लोग ये कहे कि मिडेवल टाइम पीरियड में उससे ज़्यादा ग्रेटेस्ट रूलर कोई नहीं था इंडिया में, तो भी गलत नहीं होगा, है ना। तो ये क्या कह रहा है, हुमायूं, हुमायूं की डेथ के बाद इसका बेटा है जिसका नाम है जलालुद्दीन, जलालुद्दीन मोहम्मद। तो जलालुद्दीन मोहम्मद बनेगा राजा, ठीक है, जिसकी एज सिर्फ और सिर्फ कितने साल की है, 13 साल की है। ठीक है, इसका एक केयर टेकर होता है इस टाइम पीरियड में। ठीक है, सारे के सारे लोग कहते हैं कि यार इंडिया जो है ना हमारे लिए ठीक नहीं है। जो इसके वेल विशर्स है या जो भी इसके लोग हैं, ये सारे के सारे लोग क्या कहते हैं, सबके सब ये एक ही बात कहते हैं कि हुमायूं, बाबर की डेथ हो गई थी इंडिया में, है ना, हुमायूं हार गया, बना बनाया एम्पायर हार गया शेरशाह सूरी से, वापिस चले गया। ठीक है, वापस आया, अटैक करा, दोबारा से इंडिया जीत ही रहा था कि डेथ हो गई, है ना। तो बोले कि यार वापस चलते हैं, है ना, सेंट्रल एशिया वगैरह चले जाएंगे जहाँ से आए थे, वहीं पे रह लेंगे आराम से, अपने लोग हैं वहाँ पर, लड़ाई झगड़े से दूर रहेंगे, नॉर्मल लाइफ जी लेंगे, क्या राजा राजा खेलना है। ठीक है, तो अकबर को पूछा जाता है कि क्या करना है भैया। तो अकबर जो है, अकबर कहता है कि मेरा बाप यहाँ मरा है, मेरा दादा यहाँ मरा है ना। दादा की कब्र मान लो अफगानिस्तान में है वैसे तो, काबुल में, लेकिन कह रहा है मेरा दादा की डेथ तो यही हुई है ना। और उन्होंने यहाँ पर आकर, और मैं जो हूँ, मैं इंडियन हूँ, है ना, तो मैं क्या, मैं तो रहूंगा यही। 12 13 साल का बच्चा बोल रहा है, ठीक है। फिर बैरम खान को पूछते हैं। अब बैरम खान कौन है, बैरम खान है केयर टेकर, इसका केयर टेकर ऑफ अकबर इस टाइम पीरियड में। और हुमायूं का बहुत खतरनाक सेनापति था जिसका नाम था बैरम खान। तो ये जो बैरम खान है, बैरम खान को बोलते हैं भैया क्या करना है, बोला है कि जैसे राजा का बेटा कहे वैसे ही करेंगे, क्योंकि अब तो राजा यही है। ठीक है, तो उस 13 साल के बच्चे को बना दिया जाता है राजा। लेकिन अभी सूर्य डायनेस्टी कंप्लीटली खत्म नहीं हुई है, क्योंकि सूर्य डायनेस्टी का एक खतरनाक रूलर है जिसको अभी हराना बाकी है, और उस बंदे का नाम है हेमू। हेमू, ठीक है। और हेमू क्या है, हेमू को कहा जाता है कि ये लास्ट विक्रमादित्य है, लास्ट विक्रमादित्य। और विक्रमादित्य क्या होता है,
विक्रमादित्य क्या होता है? विक्रमादित्य का मतलब होता है क्या? एक ऐसा बंदा जो कभी बैटल्स हारता नहीं है। हेमू जो है ये रेवाड़ी का रहने वाला था, रेवाड़ी का, ठीक है। और हेमू जो है बहुत स्ट्रांग रूलर था। रूलर क्या, पहले ये गन पाउडर बेचता था, ठीक है, गन पाउडर वगैरह बेचता था। और लेकिन इसके पास वॉरफेयर टेक्निक्स अच्छी थी, तो आदिल शाह सूरी के टाइम पीरियड में ये इंपॉर्टेंट पोजीशन पे उठता चला गया था, ठीक है। तो अब हेमू के साथ लड़ाई करनी है, और हेमू जो है ये है विक्रमादित्य, और विक्रमादित्य मतलब जो कभी लड़ाई ना हारता हो। तो इसने लगातार लगातार 22 बैटल्स जीते, लगातार 22 लड़ाइयाँ जीती है इसने, और इसी वजह से इसको बोला जाता है लास्ट विक्रमादित्य। पेपर में कई बार क्वेश्चन भी आता है कि हेमू जो था वो कौन से नंबर का विक्रमादित्य है, तो लास्ट या फिर 14th विक्रमादित्य है। तो इसके साथ लड़ाई होनी है अब किसकी? उस बच्चे की जिसका नाम है जलालुद्दीन मोहम्मद, ठीक है। बैरम खान ने कह दिया कि ये रहना, ठीक है, अकबर ने कह दिया ये रहना। तो अब होगी क्या? लड़ाई। और अब जो लड़ाई होने वाली है हेमू के बीच में और किसके, बैरम खान के या अकबर के बीच में, इस लड़ाई का नाम है द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। पहली बैटल ऑफ पानीपत किस किस के बीच में हुई थी? तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी, एक तरफ था हमारे पास कौन, एक तरफ हमारे पास था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में बाबर, दूसरी तरफ था इब्राहिम लोदी। लेकिन अब वाली जो बैटल हो रही है इसमें क्या सीन है? अब वाली बैटल में एक तरफ है एक बच्चा जिसका नाम है अकबर या फिर जलालुद्दीन मोहम्मद, और दूसरी तरफ है एक एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी जिसका नाम है हेमू। तो इन दोनों का होने वाला है टसल, इन दोनों की होने वाली बैटल। और सबको पता था कि होने क्या वाला है, होने ये वाला है कि मुगल्स हार जाएंगे और मुगल्स हार के भाग जाएंगे, ठीक है। और हेमू जो है उसका राज चलेगा इंडिया में, या फिर सूर्य डायनेस्टी कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। लेकिन मैंने आप लोगों को जब स्टार्ट करा था पानीपत की फर्स्ट लड़ाई, उससे भी पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि पानीपत की तीनों लड़ाइयाँ जो है वो क्या करती है? कंप्लीटली हिस्ट्री को चेंज कर देती है। मतलब क्या है इसका? कंप्लीटली हिस्ट्री को चेंज करने का, कंप्लीटली हिस्ट्री को चेंज करने का मतलब है कि पानीपत की सारी लड़ाइयों में जीतता वो है। तीसरी लड़ाई को थोड़ा छोड़ दो, दो लड़ाई की बात करते हैं। तीसरी लड़ाई में तो अहमद शाह अब्दाली अच्छा खासा स्ट्रांग था, लेकिन पानीपत की पहली लड़ाई और पानीपत की दूसरी लड़ाई दोनों वो बंदे जीते हैं जो कमजोर थे, ठीक है। तो आइए देखते क्या है इसमें। तो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हो रही है अकबर के और हेमू के बीच में। लिख देता हूँ यहाँ पर, एक तरफ है अकबर और अकबर का केयर टेकर है जो उसके लिए लड़ाई करने आएगा जिसका नाम है बैरम खान, और दूसरी तरफ है कौन? दूसरी तरफ है अपने पास हेमू, विक्रमादित्य। और इसको जाना जाता है वॉरफेयर टेक्निक्स के लिए। ये लड़ाई करने जाता है लेकिन लड़ता नहीं है, मतलब ये कि ये हाथी पे बैठा रहता है, ये सिर्फ इंस्ट्रक्शंस पास करता है कि करना क्या है ना। इसके पास वॉरफेयर टेक्निक्स अच्छी है ना, इधर से जाओ, घूम के चले जाओ, घूम के चले जाओ, घूम के चले जाओ, है ना, क्या इधर से अटैक करो, अब तीर चलाओ, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, तलवार से लड़ाई कर लो। अब समझ में आ रहा नहीं है? कहाँ भागना है, कहाँ कब नहीं भागना, कौन सी स्ट्रैटेजी कब यूज करनी है, इसी वजह से जाना जाता था हेमू, ठीक है। अब हो रही है सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, और सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में एक तरफ है अकबर की फोर्सेस और दूसरी तरफ है किसकी फोर्सेस? दूसरी तरफ है फोर्सेस हेमू की, और दोनों की लड़ाई होने लग जाती है बड़ी खतरनाक। और इतनी खतरनाक लड़ाई होती है, इतनी खतरनाक लड़ाई होती है कि हेमू के सारे लोग और हेमू के वॉरफेयर टेक्निक से क्या होता है, अकबर वाले लोग हारने लग जाते हैं और हेमू वाले लोग इनको पीछे 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 धक्का देते हैं, ठीक है। अकबर हार रहा है, अकबर वाले सारे के सारे लोग भाग रहे हैं, और उसके पीछे पीछे कौन दौड़ रहा है? हेमू की पूरी सेना दौड़ रही है, और सबको पता है कि एट लास्ट बस अकबर मरने वाला है और जीतने वाला है हेमू, ठीक है। इतने में अकबर की सेना में से एक टुच्चू मुच्चू सा सिपाही, है ना, वो होता है ना सिपाही जिनको रखा ही जाता है मरने के लिए, है ना, वैसा सा सिपाही, है ना, जिनको ऐसे तीर दिया जाता है, जिसका तीर यहाँ मारो तो उधर चला जाता है, होते हैं ना ऐसे लोग, ठीक है, जिनको रखा जाता है ना, प्यादे होते हैं जो राजा को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो एक टुच्चा सिपाही क्या करता है, वो पीछे मुड़ता है और पीछे मुड़ के अपनी क्या निकालता है? तीर निकालता है, ठीक है। और उसको पता है क्या कि सीधा मारूंगा तो लगेगा नहीं, तो ऐसे टेढ़ा मारता है, छोड़ देता है, ठीक है। वो तीर जाता है और सीधा लगता है पता है क्या? हेमू की राइट वाली आंख में, टक करके। हेमू हो जाता है बेहोश और हाथी से नीचे गिर जाता है। और राजा का नीचे गिर जाना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बैटल खत्म। इसका मतलब जो लोग हार रहे थे अभी, ठीक है, वो लोग क्या करेंगे? एस्टेब्लिश करेंगे एक ऐसी डायनेस्टी या एक ऐसा एम्पायर इंडिया में जो कि बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड तक रूल करेगा और इंडिया को बना देगा वर्ल्ड का रिचेस्ट कंट्री। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है। तो ये थी सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, और सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में ये जो बच्चा है जिसका नाम है जलालुद्दीन मोहम्मद, इसकी अकबर बनने की जर्नी कैसी है वही हमने इस वाले पूरे के पूरे टॉपिक में देखना है। समझ में आ गया सबको? कोई दिक्कत है क्या? आइए देखते हैं कि क्या सीन है इसमें। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा टॉपिक। नेक्स्ट चीज क्या है हमारे पास? अकबर, है ना। अब इस बंदे के बारे में देखते हैं। और ये जो सीन आप लोगों को दिख रहा है, ये
ये कौन से बैटल का है? ये सेकंड बैटल ऑफ पानीपत का ही है। ये हाथी के ऊपर बैठा हुआ हेमू है, दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। और अकबर की फोर्सेस हार रही है, हेमू की फोर्सेस जीत रही है। हेमू के रिएक्शन से ही पता लग रहा है ना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपन अकबर के बारे में, जानते हैं इसके बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें। तो ये बोल रहा है कि अकबर जो था, ही वॉज बॉर्न एट अमरकोट, अमरकोट में पैदा हुआ था अकबर, है ना। हिज केयर टेकर, सेनापति या केयर टेकर कौन था इसका? बैरम खान था। बैरम खान पहले सेनापति था किसका? बैरम खान पहले सेनापति था उसका, हुमायूं का। और अब हुमायूं की डेथ हो गई है, तो किसका किसका सेनापति अभी है? तो ये सेनापति है अब अकबर का। ही वॉज कोरोनेटेड एट कालानौर, कालानौर नाम की जगह पर इसको कोरोनेट किया जाता है। कहाँ पर है और कैसी दिखती है वो भी दिखाऊंगा मैं, है ना। कभी किसी टाइम पीरियड में राजा को कोरोनेट किया जाता था वहां पर, आज खंडर बन चुका है, तो वो भी दिखाऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है? ही फॉट द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत इन 1556 अगेंस्ट हेमू। तो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत इसने लड़ाई करी। अब देखो लड़ाई में ये नहीं था, लेकिन राजा ही है, तो नाम इसका आएगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अच्छा, हेमू के साथ क्या किया इन लोगों ने? हेमू के आंख में तीर लगा हुआ है, हेमू बेहोश हो गया, नीचे पड़ गया, है ना। तो हेमू को लेकर चला गया बैरम खान किसके पास? अकबर के पास। अकबर बैठा हुआ है बच्चा, 12.5 साढ़े 13 साल का, ठीक है। और बैरम खान अपनी तलवार निकालता है और उसको पकड़ाता है, किसको? अकबर को। कहता है गला काट दे इसका। तो अकबर कहता है कि गला नहीं काटूंगा मैं। कहता भैया गला काट दे, हेमू है ये, है ना, रोज रोज हाथ में नहीं आता है, अगर इसको छोड़ दिया आज तो इसका मतलब कल आपको मार देगा, ये आँख तो फोड़ ही देगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो अकबर कहता है कि भैया मेरा डिसीजन है कि गला नहीं कटेगा इसका, मैं नहीं मारूंगा इसको, ठीक है। कह रहा भैया मेरी बात मान ले, मैं केयर टेकर हूँ तेरा, है ना, इसका गला काट दे, ठीक है। कहता राजा का हुक्म है कि राजा गला नहीं काटेगा, ठीक है। तो वो तो नहीं मारता इसको, ठीक है। बैरम खान कहता है ठीक है। बैरम खान उसके हाथ में तलवार लेता है, सक करके क्या कर देता है? गला उड़ा देता है, किसका? हेमू का। तो अकबर कहता है कि मैंने हुक्म दिया था। बैरम खान कहता है कि क्या तुमने हुक्म ये दिया था कि राजा गला नहीं काटेगा? ये कब कहा कि बैरम खान नहीं काटेगा? ठीक है। तो बैरम खान खत्म कर देता है किसका किस्सा? बैरम खान खत्म कर देता है किसका किस्सा? हेमू का, ठीक है। तो हेमू खत्म, विक्रमादित्य, लास्ट विक्रमादित्य खत्म, ठीक है। तो अब सीन क्या है? ये वाला सिस्टम चल रहा है और बैरम खान बहुत ज्यादा स्ट्रांग बंदा है, ठीक है। दूसरी चीज देखो क्या बोल रहा है, अकबर की मम्मी का नाम क्या है? अकबर की मम्मी का नाम है हमीदा बानो बेगम। और हमीदा बानो बेगम जो है ये क्या है? हुमायूं की वाइफ है, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या है? फोस्टर मदर। फोस्टर मदर क्या होता है? दाई माँ, है ना, जो दूध पिलाती है बचपन में, ठीक है। तो इसकी जो फोस्टर मदर थी उसका नाम था महामंगा, महामंगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, महामंगा का बेटा होता है जिसको मार देता है अकबर, ठीक है, गुस्ताखी करने की वजह से, ठीक है। अकबर वॉज अनएजुकेटेड एंड इलिटरेट। अकबर क्या था? अनएजुकेटेड था और इलिटरेट था। इलिटरेट का मतलब क्या है? इलिटरेट का मतलब इसको पढ़ना लिखना नहीं आता था, अनएजुकेटेड था। लेकिन इसको ही वॉज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग नगाड़ा। तो दो क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा रूलर है जिसको नगाड़ा बजाना बहुत पसंद था? तो उसका आंसर आ जाएगा अकबर। कौन ऐसा रूलर है जिसको वीणा बजाना बहुत अच्छा था? ठीक है, ये आप लोग बताओगे मुझे कमेंट सेक्शन में कि वीणा वीणा बजाना किसको अच्छा लगता था। हम लोग एंशिएंट इंडिया में पढ़ के आए, ठीक है। चलो, तो यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई, इसमें कोई दिक्कत? ये वाली फोटो देख ली, है ना, हेमू की। हेमू जीतने ही वाला था लेकिन हार जाता है, ठीक है। आगे बढ़े। देखिए सर आगे क्या है, तो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। तो नेक्स्ट स्लाइड हमें क्या बता रही है? नेक्स्ट स्लाइड बता रही है, देखो ये है कालानौर, दिख रहा है कालानौर, ठीक है। तो यहाँ पर ही क्या हुआ था, देखो खंडर टाइप हो गया अब तो, है ना, कोई इज्जत नहीं कर रहा इस जगह की। लेकिन किसी टाइम पीरियड में अकबर का कोरोनेशन हुआ था यहाँ पर, कितना डेकोरेट करा गया होगा इस जगह को, है ना। और यही से कोरोनेट होकर फिर अकबर जो है 15 स्टेट्स अपने अंडर में कर लेगा, ठीक है, सारी की सारी लड़ाइयाँ जीत लेगा। तो सारी की सारी लड़ाइयों के बारे में भी देखेंगे अपन। चलो देखो, तो क्या कह रहा है ये कह रहा है कि इन 1562 अकबर एंडेड स्लेव सिस्टम। 1562 की बात है। 1562 में अकबर क्या करता है? स्लेव सिस्टम को खत्म कर देता है ना। गुलामी का जो सिस्टम होता है ना, दास बनाने की जो प्रथा होती है उसको खत्म करता है। अब देखो, प्रथा खत्म करने का मतलब कि इसने तो लॉ बना दिया, ठीक है, लेकिन गुलाम बनाने वाले बना रहे हैं, है ना। जैसे अपन ने रेप के ऊपर लॉ बना रखा है लेकिन रेप्स होते हैं फिर भी, ठीक है। मर्डर के ऊपर लॉ बना रखा है लेकिन मर्डर फिर भी होते हैं, ठीक है। तो वही वाला सिस्टम है। तो इसने क्या कर दिया? इसने स्लेव सिस्टम को खत्म कर दिया। कब? 1562 में। 1563 में ही एंडेड रिलीजियस टैक्स या पिलग्रिमेज टैक्स। पिलग्रिमेज टैक्स को क्या कर दिया? इसने खत्म कर दिया। और पिलग्रिमेज टैक्स कब खत्म किया इसने पिलग्रिमेज टैक्स खत्म किया है 1563 में। पिलग्रिमेज टैक्स क्या था? जितने भी नॉन मुस्लिम्स थे, खास करके जितने भी हिंदूज थे, जब ये लोग तीर्थ यात्रा पे जाते थे
तो पुरानी प्रथा चली आ रही थी कि तीर्थ यात्रा पे जाने के लिए भी क्या देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था, जिसको हम रिलीजियस टैक्स या पिलग्रिमेज टैक्स कहते हैं। तो 1563 में अकबर ने क्या कर दिया, इस रिलीजियस टैक्स को कर दिया एंड, खत्म। ठीक है, इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि हिंदू जनता जो है बहुत ज्यादा खुश होती है, और हिंदू जनता अकबर को टाइटल देती है, किसका, अकबर को टाइटल देती है अकबर का, जलालुद्दीन मोहम्मद को टाइटल देती है अकबर का। और अकबर का मतलब होता है क्या, ग्रेट, द ग्रेट या द ग्रेटेस्ट, है ना। तो अकबर को अकबर बनाने वाली जनता है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि इसने रिफॉर्म्स करे, है ना, स्लेव सिस्टम खत्म कर दिया, लोग खुश हो गए। ठीक है, क्या पिलग्रिमेज टैक्स खत्म कर दिया। एक किताब है दंडकारण्य, जो कि उस टाइम पीरियड में, अकबर के टाइम पीरियड में लिखी गई है, और लिखी है एक हिंदू पंडित ने। ठीक है, तो दंडकारण्य किताब में वो बंदा लिखता है कि जिस दिन अकबर की डेथ हो गई थी 1605 1606 में, तब तब हर हिंदू का घर ऐसे रो रहा था जैसे कि उनका बाप मर गया हो। समझ में आ रहा नहीं आ रहा। ठीक है, तो कई बार अपने पास आता है ना कि हाँ मुगल आए थे, मुगल ने पता नहीं क्या कर दिया, ऐसा कर दिया, उस टाइम वो टाइम पीरियड वैसा था। ठीक है, ये टाइम पीरियड अलग है, तो अब उन चीज़ों का बदला आज वालों से लेने का क्या फायदा है ना। चलो, ये सारी सारी चीजें, आगे क्या बोल रहा है, 1564 की बात देखो, 1564 की, 1564 में क्या बोल रहा है, ही एंडेड जजिया टैक्स। जजिया, अब जजिया क्या था, जजिया जो था ये नॉन मुस्लिम्स पे लगने वाला टैक्स था। ठीक है, जजिया टैक्स, इसका ओरिजिन इंडिया में नहीं हुआ है, इसका ओरिजिन जो है कहाँ पर हुआ है, सेंट्रल एशिया के आसपास हुआ है ना, जहाँ जहाँ पर मुस्लिम कंट्रीज थी, है ना। पहले क्या होता था, रिलीजन के बेसिस पे लड़ाई होती थी, है ना। तो रिलीजियस के बेसिस पे जब भी लड़ाई होती थी, तो मुस्लिम्स जो अपना स्टेट बना लेते थे, तो उसमें नॉन मुस्लिम्स भी रहते थे, तो नॉन मुस्लिम्स को अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपने सिक्योरिटी के लिए देना पड़ता था क्या, जजिया टैक्स, कि हम आपको टैक्स दे रहे हैं जिसका नाम है जजिया, अगर अटैक वगैरह हो जाता है तो हमारी भी हिफाजत करना। ठीक है, तो इसको प्रोटेक्शन टैक्स या जजिया टैक्स कहते हैं, लगभग 3% होता था, और मुस्लिम से लिया जाता था जक़ात, जक़ात ZAKAT, और जक़ात जो है वो होता था 2.5%। ठीक है, तो 0.5% का डिस्क्रिमिनेशन भी है। तो इसने क्या करा, जजिया टैक्स को खत्म कर दिया, लोग और खुश हो गए, ले भैया पैसा भी बच गया, है ना। फ्रॉम 1560 से 62 महामंगा, अच्छा देखो 1556 में राजा बनाया, अकबर का टाइम पीरियड क्या है, 1556 से लेके 1606 के आसपास का टाइम पीरियड है इसका। ठीक है, लगभग 50 साल, पूरे पूरे 50 साल का टाइम पीरियड है। ध्यान सुनो, 1556 से लेकर 1560 तक क्या करेगा, अकबर को गाइड करेगा बैरम खान, बैरम खान गाइड करेगा इसको। लेकिन अब सीन क्या होता है कि बैरम खान जो है इसको कंट्रोल करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, बैरम खान किसको, अकबर को कंट्रोल करना स्टार्ट करता है, जो कि अकबर को भी अच्छा नहीं लगता, और अकबर अकबर बच्चा ही है अभी, है ना, 13 4 17 साल का हो गया। ठीक है, तो इसके कान भी भर देते बहुत लोग कि ये बैरम खान कंट्रोल कर रहा है, बाहर बातें चल रही है क्या, कि राजा अकबर थोड़ी है, अकबर तो क्या है, पपेट है ना, कठपुतली है, किसके हाथ की, बैरम खान की, जो बैरम खान कहता है वही करना पड़ता है। तो अकबर कहता है कि यार ये तो कलंक लग रहा है मेरे पे। ठीक है, तो अकबर क्या करता है, बैरम खान को कहता है कि भैया रिटायरमेंट ले लो, और आप चले जाओ कहाँ पर, हज करने चले जाओ मक्का मदीना। तो बैरम खान का किस्सा खत्म हो जाता है। ठीक है, बैरम खान का एक लड़का है जिसका नाम है अब्दुल रहीम खाने खाना, तो अब्दुल रहीम खाने खाना को अडॉप्ट कर लेगा ये। ठीक है, और अब्दुल रहीम खाने खाना जो है मैंने आपको बताया था जब मैंने बाबर पढ़ाया था, कि तुस्के बाबरी को बाबर नामा में कन्वर्ट करने वाला, है ना, पर्शियन लैंग्वेज में, टर्किश से पर्शियन लैंग्वेज में बाबर नामा को कन्वर्ट करने वाला बंदा है अब्दुल रहीम खाने खाना, याद रखना। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है ये ये बोल रहा है कि अकबर ने स्लेव सिस्टम खत्म करा 1562। अच्छा, बैरम खान को भेज दिया। ठीक है, अब अकबर अभी भी छोटा है, अभी भी इतना बड़ा नहीं है कि भाई पूरे के पूरे इंडिया को संभाल सके। ठीक है, तो 1560 से लेकर 1562, 2 साल, 1560 तक किसने केयर करी थी, बैरम खान ने। 1560 से लेकर 1562 इसका साथ देगी महामंगा, जो कि इसकी फोस्टर मदर है, फोस्टर मदर, है ना। और ये जो फोस्टर मदर है ये क्या करेगी, इसको गाइड करेगी, और इसी वजह से 1560 से 1562 के बीच का जो टाइम पीरियड है 1560 टू 62, इट इज नोन एज पेटीकोट रूल। क्या बोला जाता है इसको, पेटीकोट रूल। जो बोला कि फ्रॉम 1560 टू 62 महामंगा गाइडेड अकबर टू रूल, देयरफॉर इट इज नोन एज पेटीकोट रूल। इसी वजह से क्या बोला जाता है इसको, पेटीकोट रूल बोला जाता है। कोई दिक्कत है क्या किसी को, समझ में आ रहा है क्या। आगे क्या बोल रहा है, अकबर वॉज द सन ऑफ हुमायूं, हुमायूं का बेटा था बिल्कुल, एंड मीर बाबाज डॉटर हमीदा बानो बेगम। अब ये मीर बाबा कौन है, हमीदा बानो बेगम इसकी मम्मी का नाम है, हमें पता है, पापा इसके कौन है, हुमायूं, हमें पता है। लेकिन अब सीन ये है कि ये मीर बाबा कौन है, मीर बाबा इसकी मम्मी, इसका नाना है, किसका नाना है, अकबर का। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिखा क्यों, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, मीर बाबा क्या है, मीर बाबा एक सूफी सेंट है, गॉड रियलाइज्ड पर्सन है, मतलब एक तरीके से लगा लो बुद्धा जैसा, है ना, और किसके जैसा जैन जैसा, है ना, महावीर जैन जैसा, तो एक गॉड रियलाइज्ड बंदा है ये भी।
ठीक है, जब यहाँ से शेर शाह सूरी जब इसको हुमायूं को हराता है ना, तो ये भागने लग जाता है। कौन? हुमायूं, है ना। शेर शाह सूरी जब हुमायूं को हराता है तो हुमायूं भागने लग जाता है, तो इसके पास शरण लेता है मीर बाबा के पास। अच्छा, मीर बाबा शिया है, दो सेक्ट है ना मुस्लिम्स में, है ना, शिया सेक्ट, सुन्नी सेक्ट, है ना। सुन्नी मेजोरिटी में, शिया जो है वो क्या है, माइनॉरिटी में, और दोनों की कन्फ्लिक्ट चलती रहती है ना। हम अच्छे, तुम अच्छे, तुम अच्छे, हम अच्छे वाला, ठीक है, ऐसे ही जैसे हर रिलीजन में चलती है वैसे ही। तो अब सीन क्या है कि मीर बाबा जो है इसके पास हुमायूं जाता है, तो मीर बाबा को कहता है दुआ वगैरह करो, कहता सब ठीक हो जाएगा, तेरा एम्पायर भी वापस बन जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। कहता क्या करना है मुझे? कहता मेरी बेटी से शादी कर ले, हमीदा बानो बेगम से। कह रहा भैया मैं राजा, तुम क्या हो, फकीर। कह रहा भैया देख ले, हेल्प मैं ही कर सकता हूँ तेरी, ठीक है। कह रहा भैया मैं सुन्नी, आप शिया। कहता भैया देख लो, है ना, चाहिए वापस तो, तुम्हें पता तो है ही सफिशिएंट हूँ मैं, ठीक है। तो अब सीन क्या है, हमीदा बानो बेगम की शादी करवा देता है ये। और शियाओं का उस टाइम पीरियड में एक क्या होता है, एक एम्पायर होता है जो कि ईरान में होता है, जिसका नाम है सफाविद एम्पायर। तो ये सफाविद एम्पायर चला जाएगा, फिर हुमायूं वहाँ पर क्या करेगा, 15 साल काम करेगा, फिर अटैक करेगा इंडिया पे, फिर जीत जाएगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो इस वजह से मीर बाबा का नाम लिखा हुआ है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हो रही है। आई होप कि यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो वीडियो को पीछे करके देखो, नहीं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, है ना, मैं ज़रूर तुम्हें आंसर दूंगा इसका। आगे देखो क्या कह रहा है ये, आगे ये कह रहा है कि नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, नवरत्नास बता रहा है अकबर के कौन कौन नवरत्न है। इसके कोर्ट में कितने जने थे, तो इसके कोर्ट में 9 जने हैं। कौन कौन है? अब्दुल रहीम खाने खाना, है ना, बैरम खान का बेटा ही है, जिसको अडॉप्ट कर लिया अकबर ने, ठीक है। इसकी बहुत फिक्र होती है किसको, बैरम खान को। तो कहता टेंशन मत लो, मैं क्या करूंगा, इसको अडॉप्ट कर लूंगा। तो अब्दुल रहीम खाने खाना पोएट था, ठीक है। तानसेन, तानसेन, तानसेन जो है इसका ओरिजिनल नेम क्या है तानसेन का? तानसेन क्या था? म्यूजिशियन, तबला वगैरह बजाता था, है ना। राग तोड़ी, राग मल्हार, ये सारी की सारी किसने बनाई है? जो राग है, गाना गाते हैं ना जो लोग तो राग में गाते, ठीक है। तो तानसेन ने बनाई हुई है ये राग है, और इसका ओरिजिनल नेम क्या था? राम तानू पांड्या, राम तानू पांड्या, ठीक है। तो ओरिजिनल नेम ऑफ किसका, क्या हुआ, कुछ गड़बड़ हो गई क्या? अच्छा एक सेकेंड, हाँ, राम तानू पांड्या। तो राम तानू पांड्या कौन है? राम तानू पांड्या जो है ये बंदा किसका नाम है? तानसेन का ओरिजिनल नाम है, और ये एक म्यूजिशियन था। कोई दिक्कत? और कौन है? बिरबल है, बिरबल का नाम तो पता ही है ना। बिरबल टाइटल है इसका, इसका ओरिजिनल नाम है महेश दास। क्या नाम है इसका ओरिजिनल? महेश दास, कई बार आ जाता है पेपर में, महेश दास, है ना। व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ बिरबल? तो बिरबल का ओरिजिनल नेम था महेश दास। आगे क्या बोल रहा है? अबुल फजल है ना। बिरबल, बिरबल को टाइटल बिरबल का क्यों मिला है? बिरबल को टाइटल बिरबल का इस वजह से मिला है क्योंकि बीर का मतलब, बीर, बीर का मतलब पर्शियन लैंग्वेज में होता है क्या? दिमाग, बुद्धि, और बल, जिसके बुद्धि में है बल वो है क्या? बीरबल। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? आगे अबुल फजल है और फैजी है, दोनों के दोनों भाई है ना। और ये दोनों के दोनों भाई मिलकर लिखेंगे किताब, खासकर अबुल फजल लिखेगा किताब जिसका नाम है अकबरनामा। अकबरनामा, तो अकबरनामा किताब किसकी है? तो अकबरनामा वाज द बुक रिटन बाय अबुल फजल, अबुल फजल, ठीक है। 3 पार्ट्स होंगे इस किताब के। इसमें एक पार्ट आईने अकबरी भी है, और कहा जाता है कि आईने अकबरी जो है वो फैजी ने लिखी ठीक है। मानसिंह, मानसिंह तो पता ही है हमें, मान बाई का भाई है ना। तो मानसिंह वॉरियर था, है ना, तो ये भी नवरत्न में है, राजपूत रूलर है। मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा भी है, ठीक है। मुल्ला दो प्याजा कुक था। बैजीन बाबरा, है ना, डांसर एंड म्यूजिशियन दोनों था। और तोदरमल, तोदरमल, तोदरमल कौन था? रेवेन्यू मिनिस्टर था, राजा तोदरमल था, ठीक है। और तोदरमल इससे पहले किसके कोर्ट में था? शेर शाह सूरी के कोर्ट में भी रेवेन्यू मिनिस्टर था, ठीक है। तो ये भी चीज़ याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है सारी की सारी बातें। आ रहा है नहीं आ रहा समझ? कोई दिक्कत? आगे बढ़े थोड़ा सा, चलिए देखते हैं आगे क्या है। ये देखो अकबर की फौज में नवरत्न है, दिख रहा है क्या? ठीक है। अब इसके हाथ में तलवार दिख रही है, मतलब ये कौन होगा? ये वो होगा, मान सिंह होगा, ठीक है। और ये अकबर है, ठीक है। और कुछ ना कुछ बातें चल रही है सबके बीच में, समझ में आ रहा है नहीं यार? ठीक है। ये रेवेन्यू मिनिस्टर तोदरमल लग रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, देखिए जरा आगे क्या है हमारे पास, ठीक है। समझ में आ रहा है तो एक बार मुझे क्या दिखाना, अपने अंगूठे जरूर दिखाना और बताना मुझे कि क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्या
अकबर ने और क्या किया, तो अकबर ने मनसबदारी सिस्टम स्टार्ट किया है। अकबर स्टार्टेड मनसबदारी सिस्टम इन द 40th ईयर ऑफ हिज रीन, दैट इज इन 1595। तो पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए कि अकबर ने मनसबदारी सिस्टम कब स्टार्ट किया, तो अकबर ने मनसबदारी सिस्टम स्टार्ट किया है 1595 में। ठीक है। मनसबदारी सिस्टम क्या होता है, मनसबदारी सिस्टम में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक रूलर हूँ, मैंने क्या करा, मेरे पास अब पूरा की पूरा इंडिया है ना, और हर जगह जाके पैसा कलेक्ट तो मैं कर नहीं सकता। ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैंने अपने बंदों को बोला कि भाई मैं तुम्हें मनसबदार बना रहा हूँ। लोगों ने पूछा मनसबदार मतलब, मनसबदार का मतलब तुम्हें अपनी आर्मी बनानी है खुद की। ठीक है, तुम्हें अपनी आर्मी बनानी है और तुम्हें क्या करना है, जब भी मैं बुलाऊंगा तब अटैक करने आना है। ठीक है, मतलब मेरे पास अपनी आर्मी तो है ही, उस मनसबदार के पास अपनी आर्मी होगी। ठीक है, तो अब सीन क्या है कि इसने क्या स्टार्ट करा था, मनसबदारी सिस्टम स्टार्ट किया था। मनसबदारी सिस्टम में और क्या होता था, मनसबदारी सिस्टम के दो पार्ट होते थे, है ना। मनसब का मतलब होता है पोस्ट। क्या मतलब होता है मनसब का, पोस्ट मतलब होता है। और मनसबदारी सिस्टम में दो अलग अलग रैंक्स होते थे, एक होता था जात और एक होता था सवार। ठीक है, सवार का मतलब होता है कि तुम्हारे पास हॉर्समैन कितने हैं, हॉर्समैन। और जात होता था पर्सनल रैंक, पर्सनल रैंक कितना है तुम्हारा। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना याद रखो कि अकबर ने जो है मनसबदारी सिस्टम स्टार्ट किया था, और मनसबदारी सिस्टम इसने कब स्टार्ट किया था, 1595 में। इसी तरीके से इसने क्या करा, दीन इलाही या तौहीद इलाही नाम का एक नया रिलीजन स्टार्ट किया, कब, 1581। ठीक है, तो ये दीन इलाही या तौहीद इलाही के नाम का क्या स्टार्ट किया था इसने, अकबर स्टार्टेड 1581 में एक रिलीजन, एक नया रिलीजन स्टार्ट किया इसने, दीन इलाही या तौहीद इलाही के नाम से। अब ये नया रिलीजन क्या है, नया रिलीजन क्या है, ये देखो, ये दिख रहा है तुम लोगों को, यह है इबादत खाना। अकबर ने क्या बनाया था, इबादत खाना बनाया, और अकबर ने कहा कि यहाँ अंदर बैठ के अपन क्या करेंगे, सारे के सारे लोग बैठेंगे, हर धर्म का बंदा बैठेगा और मैटर्स पे डिस्कस करेंगे। तो 6 साल इन मैटर्स पे डिस्कस होता रहा, डिस्कस होता रहा, डिस्कस होता रहा, और हर धर्म से अच्छी 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 बातें उठा ली गई, और एक नया धर्म बना दिया अकबर ने, जिसका नाम था क्या, क्या, तौहीद इलाही या दीन इलाही। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है। प्लस प्लस क्या बोल रहा है ये, इबादत खाना में 6 साल काम होता रहा और उसके बाद बनाया। ठीक है, और बिरबल, बिरबल वॉज द फर्स्ट हिंदू टू कन्वर्ट इनटू दीन इलाही और तौहीद इलाही। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, और इसने 6 साल काम, मतलब इसका मतलब क्या है, इबादत खाना कब बना होगा, इबादत खाना 1575 में बना। 1575 में बनने के बाद 6 साल इसमें काम हुआ, और फिर रिलीजन बना कौन सा, दीन इलाही या तौहीद इलाही। समझ में आ रहा है ना, हर चीज कंसेप्ट के साथ चलेगी, है ना, लेकिन लिंक करना आना चाहिए, लिंक करना नहीं आएगा फिर प्रॉब्लम है, फिर हिस्ट्री में तुम डूब जाओगे। ठीक है, आगे देखो क्या हो रहा है, इबादत खाना वाज एस्टैब्लिश्ड बाय हिम इन 1575, दीन इलाही तौहीद इलाही 1581। आगे क्या बोल रहा है, बिरबल वाज द फर्स्ट हिंदू टू कन्वर्ट इनटू दीन इलाही। तो बिरबल क्या था, पहला हिंदू था जिसने रिलीजन चेंज करा और कन्वर्ट हो गया दीन इलाही। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, आईन दहसाला, आईन दहसाला सिस्टम वाज स्टार्टेड बाय अकबर इन 1581। अब आईन दहसाला क्या है, आईन दहसाला प्रोडक्शन सिस्टम है ना, मतलब क्या, अगले 10 साल में कितना प्रोडक्शन होने वाला है वो पहले एस्टिमेट कर लो, है ना। जैसे पिछले 10 साल कितना एस्टिमेट, पिछले 10 साल में कितना प्रोडक्शन हुआ था, उसके हिसाब से इस इन 10 साल में कितना प्रोडक्शन होगा वो पहले एस्टिमेट कर लिया, पहले ही अंदाजा लगा लिया। इन 10 सालों में कितना हम लोगों ने प्रोडक्शन किया है क्रॉप्स वगैरह का, उसके हिसाब से अगले 10 साल में कितना प्रोडक्शन होने वाला है उसका एस्टिमेशन कर दिया, ताकि टैक्स वगैरैर के बारे में सारे के सारे सिस्टम पता चलता रहे। ठीक है, पोलज पारथी छच्चर बंजर इसमें डिवाइड किया था किसको, अलग अलग पार्ट्स ऑफ लैंड को। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं, आई होप कि आप लोगों को ये सारी की सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज़ देखिए क्या है, नेक्स्ट हमारे पास बैटल्स है शायद अकबर के, है ना, और अकबर के बैटल्स खत्म होते ही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ये वाला टॉपिक अकबर के बारे में। कल करेंगे फिर हम लोग जहांगीर के बारे में। ठीक है, तो बैटल्स के बारे में क्या बोल रहा है, ही फॉट अगेंस्ट बाज बहादुर। तो सबसे पहले लड़ाई इसकी बाज बहादुर के अगेंस्ट में, और बाज बहादुर जो है ये मालवा का रूलर है, मालवा का। और 1561 में बैटल होता है। तो 1561 मतलब अकबर कितने साल का है अब, अकबर लगा लो 13 और 5 18 साल का है। तो 18 साल की उम्र में बाज बहादुर के साथ मालवा, मालवा की लड़ाई होती है किसकी, मालवा में लड़ाई होती है किसकी, अकबर की। ठीक है, ये जीत जाता है, ये सारी बैटल जीती हुई बैटल्स है इसकी, है ना, हारा तो कुछ भी नहीं। आगे क्या बोल रहा है, बैटल ऑफ मेरता, बैटल ऑफ मेरता होती है 1562 में, किसके खिलाफ, उदय सिंह के खिलाफ। अच्छा, उदय सिंह के बारे में भी सुनो, कौन है उदय सिंह, उदय सिंह जो है ये राणा सांगा का बेटा है ना, राणा सांगा का बेटा है ना, तो ये क्या है, सन ऑफ राणा सांगा है। तो राणा सांगा को हराया था किसने, इसके दादा ने, क्या नाम है उसका, बाबर ने।
ठीक है। और राणा सांगा के बेटे को मतलब उदय सिंह को किसने हराया? अकबर ने हराया। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? बैटल ऑफ आमेर, आमेर, आमेर मतलब कहाँ पर है? ये जयपुर वाला इलाका, ठीक है। 1562 किसके खिलाफ? राजा भारमल के खिलाफ, राजा भारमल के खिलाफ, ठीक है। तो राजा भारमल को हरा दिया इसमें। बैटल ऑफ गोंडवाना 1564, और गोंडवाना में क्या था? एक लेडी रूलर थी, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट में हुआ था ये, है ना, और मान सिंह जाकर जीत के लाता है इसको, बैटल ऑफ गोंडवाना। बैटल ऑफ मेवाड़, बैटल ऑफ मेवाड़ फिर राजस्थान 1567, उदय सिंह को फिर से हरा दिया। कहा गया उदय सिंह? दो बार हरा है उदय सिंह को, ठीक है। आगे देखो क्या बोल रहा है? बैटल ऑफ रणथंबोर, बैटल ऑफ रणथंबोर, तो बैटल ऑफ रणथंबोर, रणथंबोर फिर से कहां पर है? राजस्थान में 1569 अगेंस्ट सूरज राय हंडा, तो सूरज राय हंडा को हरा दिया, ठीक है। आगे क्या हो रहा है? बैटल ऑफ कालिंजर, कालिंजर कहां पर आ गया? अब कालिंजर आ गया मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में इसने 1570 में किसको हरा दिया? रामचंद्र को हरा दिया, रामचंद्र। फिर बैटल ऑफ गुजरात, बैटल ऑफ गुजरात कब लड़ी है इसने? 1572 में लड़ी है। 1572 में किसके खिलाफ? मुजफ्फर शाह श्री के अगेंस्ट, है ना। हम लोगों ने किया था ना वो बहादुर शाह 1, बहादुर शाह 2 नाम के रूलर्स आते हैं कहाँ पर? गुजरात में, है ना। वो अस्करी के टाइम पीरियड में बहादुर शाह 2 होता है, ठीक है। वैसे ही क्या, कौन है? मुजफ्फर शाह 3, बैटल ऑफ गुजरात के टाइम पीरियड में 1572। फिर बैटल ऑफ बंगाल, बैटल ऑफ बंगाल, बैटल ऑफ बंगाल कब हो रही है? दाऊद खान के अगेंस्ट में हो रही है 1574 से 1576, है ना। दाऊद खान, बैटल ऑफ बंगाल इंपॉर्टेंट है, ये वाला आता है पेपर में, है ना। दाऊद खान, तो बहुत तंग किया था इसने दाऊद खान ने वहाँ पे। बैटल ऑफ हल्दी घाटी, है ना, बहुत फेमस है, तो 1576 बताने की जरूरत भी नहीं है। तो 1576 में अकबर ने कौन सी लड़ाई जीती? बैटल ऑफ हल्दी घाटी जीती, और महाराणा प्रताप को हरा दिया। और महाराणा प्रताप को हराने के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी कैपिटल चेंज करके चावड़ बना ली थी, चावड़, ठीक है। महाराणा प्रताप की डेथ 1595 में हो जाएगी, 1595 एडी में, ठीक है। अच्छा देखो इधर, फिर आगे क्या बोल रहे हैं? बैटल ऑफ कश्मीर, बैटल ऑफ कश्मीर होती है इसकी, है ना, लोकल रूलर के साथ, जिसका नाम है अब्दुल्ला खान। तो अब्दुल्ला खान को हरा देता है ये 1586 में। सिंध जीत लेता है ये 1590 में। ओडिशा जीत लेता है 1592 में। बलूचिस्तान जीत लेता है 1595 में। कंधार जीत लेता है 1595 में। और अकबर खानदेश, खानदेश मतलब महाराष्ट्र वाला इलाका है, ठीक है, खानदेश जीतता है 1601 में। बैटल ऑफ असीरगढ़ कहते हैं इसको, बैटल ऑफ असीरगढ़। इसके बारे में बताता हूँ, इसके बारे में सुनना इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक तो बैटल ऑफ असीरगढ़ है, और इसके साथ साथ एक और चीज़ बताता हूँ। 1600 में, 1600 में बिरबल की डेथ हो जाती है, बिरबल डाइड। और बिरबल की डेथ हो जाती है जब अकबर की फोर्सेस, तो बिरबल भी लड़ाई करने गया हुआ है, किसके साथ लड़ाई होती है? ये वाली लड़ाई होती है यूसुफजाई ट्राइब्स के साथ, यूसुफजाई, यूसुफजाई ट्राइब के साथ लड़ाई होती है। और इस ट्राइब के साथ लड़ाई में बिरबल की डेथ हो जाती है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अच्छा, और इसमें क्या होता है देखो, 1601 वाली लड़ाई में, बैटल ऑफ असीरगढ़ खानदेश वाली। अब देखो ये जो साउथ इंडिया है ना, ये जो साउथ इंडिया है, यहाँ पर डेक्कन किंगडम्स थे, 5 अलग अलग किंगडम्स थे। कौन से 5? बिदर, बेरर, गोलकोंडा, और कौन सा था? बिदर, बेरर, गोलकोंडा, अहमदनगर, अहमदनगर, और बीजापुर, बीजापुर। अच्छा, खानदेश कौन सा इलाका है? खानदेश इलाका है, देखो ये महाराष्ट्र है, ये लगा लो आज का महाराष्ट्र है, तो ये है खानदेश वाला इलाका, ऊपर वाला, ये देखो ये वाला, ठीक है। अब क्या सीन है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है? अहमदनगर की एक रूलर है जिसका नाम है चांद बीबी। तो चांद बीबी के ऊपर अटैक करने के लिए गया है कौन? अकबर, साउथ इंडिया में, ठीक है। अब जब अकबर साउथ इंडिया में जाता है अहमदनगर के ऊपर अटैक करने, तो अहमदनगर ये जो है, क्या नाम है, अहमदनगर वाली, ये क्या करती है? हेल्प मांगती है इन बाकियों की भी, ठीक है। तो इसमें बीजापुर हेल्प कर देता है और बिदर हेल्प करता है इनकी, ठीक है। लड़ाई होती है अकबर के साथ, बैटल ऑफ असीरगढ़, और बैटल ऑफ असीरगढ़ में चांद बीबी हार जाती है, ठीक है। अकबर जीत जाता है, लेकिन अकबर खानदेश वाले इलाके को कैप्चर नहीं कर पाता है। क्वेश्चन है क्यों अकबर इस वजह से कैप्चर नहीं कर पाता है? क्योंकि 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 ऊपर नॉर्थ इंडिया में सिचुएशन कुछ और हो रही है। क्या हो रही है? अकबर का बेस्ट फ्रेंड कौन है? अकबर का बेस्ट फ्रेंड है अबुल फजल, जो अकबर के ऊपर किताब लिख रहा है अकबरनामा। उसकी डेथ हो जाती है, तो इसको वापिस जाना पड़ता है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि चलो ठीक है, डेथ हो जाती है, लेकिन जीती हुई लड़ाई छोड़ के क्यों जा रहा है? इसलिए जा रहा है क्योंकि एक तो बेस्ट फ्रेंड है, दूसरा उसको मारा पता है किसने? किसको? अबुल फजल को। अबुल फजल को मारा है अकबर के बेटे ने, जिसका नाम है सलीम, जो कि आगे जाकर जहांगीर बनेगा, ठीक है। और किसके थ्रू मरवाया है? उसने खुद नहीं मारा, खुद कोपचे में नहीं मारा है ना। किसने मारा है? उसने मरवाया है वीर सिंह बुंदेला के हाथों,
वीर सिंह बुंदेला। तो वीर सिंह बुंदेला जो है ये मारेगा किसको, अबुल फजल को, और अबुल फजल की हो जाएगी डेथ। और जैसे ही अबुल फजल की डेथ हो जाएगी इसको लगेगा धक्का, 3-4 साल में इसकी भी डेथ हो जाएगी। कहते हैं अबुल फजल की डेथ के बाद अकबर जो है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहने लग गया है ना, 4-5 साल बाद। अब बेटे ने मारा, बेटे को कुछ बेटे ने मरवाया है, तो बेटा ही है, कितना ही दगेबाज हो, है ना। सलीम ने तो अकबर को मारने की भी कोशिश करी है ना, 2-3 बार खाने में उसके जहर मिलाया, ठीक है, लेकिन पता लग जाता था, ठीक है। और सलीम के पैदा होने के लिए अकबर ने कितने मिन्नतें करी है, कितना घुमाए, वो उसी को पता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ थी अकबर के बारे में। आई होप कि सारा के सारा लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। आज रिकॉर्डिंग मिल रही है आप लोगों को, ठीक है, थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब है, तो ठीक है, करिए पढ़ाई अच्छे से। कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा आप लोग, ठीक है, कमेंट कर लीजिएगा। मंडे को अपन मिलेंगे, ठीक है, और मंडे को अपन करेंगे क्या, मंडे को अपन करेंगे एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक इसके बाद वाला, जिसका नाम है जहांगीर। तो जहांगीर के बारे में देखने वाले अपन मंडे को, तो पढ़ाई करिए अच्छे से, ठीक है। कोई डाउट हो तो कमेंट में लिखिए ज़रूर, मैं ज़रूर उसको चेक करूँगा, और आपका डाउट या तो कमेंट सेक्शन में ही क्लियर कर दूंगा, या फिर मैं आप लोगों का डाउट क्लियर करूँगा नेक्स्ट बार जब अपन मिलेंगे लाइव, ठीक है, मतलब मंडे को। तब तक के लिए मोइन पठान आप सबको कहता है जय हिंद।